हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल बाय आलोक सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज ये परिवार 1000 लोगों का हो चुका है, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया और आपका हार्दिक अभिनंदन करूंगा। ऐसे ही इस परिवार को आगे बढ़ाते चलिए और सेशन को शेयर ज़रूर करते चलिए। मैं धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आपकी क्लासेस में शेड्यूल करूँगा। लेकिन उसके पहले आज एक बड़ी अपडेट आई है DFCCIL की तरफ से। उसने अपना एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न बदल दिया है, पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। उसने 2016 में कुछ और पैटर्न लिया था, 2021 में कुछ और पैटर्न दिया है और यहाँ पर 2023 में कुछ और पैटर्न दिया है। दरअसल 1 बाय 1 एक एक सेक्शन को समझते चलते हैं। बड़ी बारीकी से समझाऊंगा मैं, हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कहाँ पर क्या होना है। तो चलिए, तो पहला पॉइंट तो हमारे पास में यहाँ से ये आता है विद्यार्थियों कि आपके पास में यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। जो आपके बेटा ओपनिंग डेट है वो है 20/5/2023, यानी कि आज शाम 4 बजे से। और जो क्लोजिंग डेट दे रखी है 19/6, यानी कि जस्ट एक महीना आप फॉर्म भर सकते हो और 23:45 तक, यानी कि 11:30 पौने 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, 19 तारीख जून तक। अब आगे आ जाइए, उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी बात ये दी है कि डेट ऑफ ओपनिंग द विंडो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन, यानी कि आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। कब बेटा आप करेक्शन कर सकते हो? 26/6/2023 से लेकर 30/6/2023, यानी कि बेटा पूरा आपका फॉर्म जो चलेगा 20 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। कुल मिला के बात यह है। अब आगे आ जाओ, ये हो गई आपकी बात। अब यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है फर्स्ट स्टेज का CBT 1 का। अब CBT 1 और CBT 2 किस किस में होने, इसकी बात को हम डिस्कस करेंगे। तो CBT 1 आपका अगस्त 2023 में होगा, CBT 2 आपका दिसंबर में होगा, और जिनके में बेटा CBAT यानी कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जिनमें लागू होगा, जिन एग्जाम्स में, वो मार्च 2024 में होगा। क्लियर है? तो इन बातों को याद रखिएगा। ये आपका बेटा CBT 1 और CBT 2 और CBAT आपके पास में बेटा अगस्त में होगा, फिर वो दिसंबर में होगा सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज आपका मार्च में होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे बेटा, तो आगे जैसे ही चलेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और दे रखी हैं। हेल्प डिस्क दे रखी है, आपको नंबर दे रखा है अगर आपको कोई दिक्कत आती है। अब यहाँ पर हम डिटेल में एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं और वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ बेटा, तो एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में चलेंगे इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेटा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले बेटा एग्जीक्यूटिव सिविल दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है? एग्जीक्यूटिव सिविल। अब एग्जीक्यूटिव सिविल की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो यहां पर बहुत बेहतरीन 50 वैकेंसी दे रखी हैं। 24 हमारे जर्नल वाले बच्चों के लिए, 5 जो SC ST के विद्यार्थी हैं, और जो ST के विद्यार्थी उनके लिए 3, OBC और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13, और EWS के बच्चों के लिए 5 वैकेंसी हैं। कुल मिला के आप यहां पर देखेंगे तो 50 वैकेंसी हैं। अब इसके लिए बेटा क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ PH, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स WR फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60 मार्क, यानी कि 60 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। अगर 60 नंबर से कम है तो आप इस फॉर्म से वंचित हो जाओगे। ठीक है? यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है A3, यानी कि A3 मेडिकल स्टैंडर्ड को आगे हम लोग देखेंगे क्या स्पेसिफिकेशन होता है A3 का। अब आगे चलेंगे इसी में बच्चा, तो इसी में जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। अब हम बात कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रिकल की। किसकी बेटा? इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल में देखो क्या क्या मांगा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी थोड़ी सी कम है, 30 है, लेकिन एक बच्चे को एक ही वैकेंसी की आवश्यकता होती है। बस ध्यान लगा के पढ़िए और मेहनत करिए। यहाँ पर UR के लिए यानी कि अनरिजर्व के लिए 14, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 8 और EWS के लिए 2 चाहिए। 2 वैकेंसी दी गई, टोटल 30 वैकेंसी हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल,
system from the recognized university or institute with not less than 60। सेम यहाँ पर भी है बेटा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए वो बच्चे भी एलिजिबल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है, देखो ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्लिक पावर सप्लाई, ऑब्लिक आईसी, यानी कि सब बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ब्रांचें हैं, चाहे वो आईसी हो, चाहे वो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो, चाहे वो आपका डिजिटल हो, चाहे वो आपकी कोई भी ब्रांच हो इलेक्ट्रॉनिक्स की, सारी ब्रांचें इसमें फिल कर सकती हैं फॉर्म यदि आपके अंदर क्षमता है इलेक्ट्रिकल पढ़ने की। ठीक, लेकिन वैसे बच्चे भरते नहीं है क्योंकि अपना ही तो सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाते हैं, तो दूसरे के सब्जेक्ट पर कैसे फोकस करेंगे इतने कम समय में। चलिए, लेकिन भर सकते हैं, मेरा काम है बताना, मैंने आपको बता दिया है क्योंकि स्पष्ट दे रखा ऑब्लिक लगा के। अब आगे आ जाओ बेटा, यहां पर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, टोटल वैकेंसी 235 सबसे बड़ा नंबर इन्हीं लोगों का है। ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60 मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन आपने की हो लेकिन वो 60% से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखो इसमें भी वैकेंसीज की झड़ी लगी हुई है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो इसी में है 97 बेटा, 97 वैकेंसी इसमें दे रखी हैं। ठीक, 97 वैकेंसी इसमें दे रखी हैं, 97 35 17 63 और 23 वैकेंसी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो जरा देखो ध्यान से, अब यहाँ पर टोटल एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की वैकेंसी है, इसमें 3 ईयर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नॉट लेस देन 60। टोटल वैकेंसी की बात करें तो एक 8 है, एक एससी के लिए 1, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 3। ऐसे ही आपके पास में बेटा वैकेंसीज दे रखी हैं। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज की वैकेंसी दे रखी है, इसमें आप लोग पढ़ लेना क्योंकि यहाँ आ जाइए। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, यहाँ जर्नल की 4, एससी की 1, एसटी की 0 और ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें बेटा 3 ईयर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA या फिर बेटा 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60 मार्क्स। यानी कि इसमें बेटा एग्जीक्यूटिव IT में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे और आपके बेटा टेलीकम्युनिकेशन वाले बच्चे सब के सब भर सकते हैं आपके इसमें, किसमें बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में। चलिए, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। ठीक, देखेंगे अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स का। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव बेटा, जूनियर एग्जीक्यूटिव में यहाँ देख लीजिएगा क्या है, 24 वैकेंसी हैं, जनरल की 12, SC की 3 और ST की 1, OBC की 6 और EWS की 2 हैं। इनका दरअसल हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिएगा, मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60%, हाई स्कूल 60% से कम नहीं होना चाहिए, प्लस 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस ITI अप्रूव्ड बाय द SCBT NCBT इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफ्ट एंड एक्सीलेटर मशीन, इंस्ट्रूमेंटेशन मशीन मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी कि इसमें बेटा जो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं वो बच्चे हैं आपके कुल मिला के, हाई स्कूल आपकी 60% से कम नहीं होना चाहिए 10th क्लास, और आपकी ITI भी बेटा आपके पास में कहाँ है, 60% से कम नहीं होनी चाहिए ITI। और इसमें जो आपकी जो ट्रेडें एलिजिबल हैं वो हैं आपकी, देखो इलेक्ट्रीशियन मुख्य ट्रेड है, वायरमैन इसी का ही होती है, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक ट्रेड होती होगी, लाइफ एंड एक्सीलेटर मशीन एक आपके पास में, इंस्ट्रूमेंटेशन मशीन, टेक्नीशियन पावर, ये डिफरेंट ट्रेडें दे रखी हैं। ठीक, तो इसमें ITI के बच्चे एलिजिबल हैं, केवल ITI के बच्चे केवल एलिजिबल हैं और कोई बच्चे इसमें नहीं भर सकते फॉर्म। चलिए आगे, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा दरअसल अब है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। वाह, तो इसमें टेली कम्युनिकेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव देखो, इसमें उन्होंने कहा है कि हाई स्कूल 10 से कम नहीं होनी चाहिए, 60% से कक्षा 10। ITI जो है किस किस की, देखो SCBT और NCBT दोनों ही एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास में, और
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नॉट लेस देन 60%। 60% से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें वैकेंसीज की संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रीशियन वाली में। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रीशियन के बच्चे भी भर सकते हैं, आपके पास में फिटर, वायरमैन, आईटी के सब बच्चे भर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ट्रेडें दे रखी हैं और अपनी ट्रेड को देख लीजिए और अपना स्पेसिफिकेशन चुन लीजिए। और जो बच्चे बेटा इलेक्ट्रीशियन के हैं तो यहाँ पर देखो जैसे जो बच्चे वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन के हैं वो इन दोनों पोस्टों पर एलिजिबल हैं, दोनों पोस्टें भर सकते हैं। लेकिन ये दिक्कत हो सकती है कि आपका एग्जाम अलग अलग होगा तो ठीक है, अगर एक ही दिन हो गया तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, तो इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में देख लो हाई स्कूल वही 60% से कम नहीं होनी चाहिए। आईटीआई आपके पास में अप्रूव्ड बाय द एनसीबीटी और एससीबीटी लेस देन 60% मार्क प्लस 1 ईयर ड्यूरेशन। आईटीआई डिप्लोमा 3 ईयर। बेल्डर, प्लम्बर, ठीक है, बेल्डर और प्लम्बर के लिए इसमें वैकेंसी है। बेल्डर और प्लम्बर के लिए 1 ईयर ड्यूरेशन है आपके पास में बेटा, 1 ईयर का कोर्स होता है बेल्डर और प्लम्बर। इसमें बेल्डर और प्लम्बर आपका क्या है बेटा, एलिजिबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे। अब इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखो इसमें बीटेक वाले जी भी एलिजिबल हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर ये इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। देखो हमें सीधा चलना है अब सीबीटी के ऊपर। सीबीटी के ऊपर चलते हैं सीधा। देखो एज लिमिट ये दे रखी है आपकी। एज लिमिट कितनी है आपकी? जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कितनी दे रखी है? एग्जीक्यूटिव के लिए दे रखी है 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए दे रखी है आपके पास में 18 से 30। अब हम लोग यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं। एज रिलैक्सेशन आपका जो है, एज रिलैक्सेशन जो है आपका अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी दिया है। SC ST 5 ईयर और 3 ईयर OBC। बाकी आपके पास में 10 ईयर है PWD एप्लीकेंट्स के लिए और SC ST OBC कैटेगरीज रिस्पेक्टिवली इसमें दे रखा है पूरा। आपको एक एक बात इसमें दे रखी है कि SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 ईयर्स का आपके क्या है आपके पास में बेटा एज रिलैक्सेशन है। अब आगे चलते हैं। तो एज रिलैक्सेशन की बात हो गई और एज की बात हो गई। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है, आगे बढ़ना है इसमें। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में दे रखा है। इसमें काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, लेकिन हम काम की बातों को देख लेते हैं। ये आ गया। अब देखिएगा इनने जो कलाकारी की है इस बार, ये है सिविल एग्जीक्यूटिव सिविल CBT 1 यस, CBT 2 यस, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कराना पड़ेगा जब नौकरी लगेगी और मेडिकल टेस्ट भी होगा। अब एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में भी वही है आपके पास में CBT 1, CBT 2, CBT 3 यानी कि जिसको आप कह रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम आप चलते चले जाएंगे। तो फाइनेंस में नहीं है, ठीक है, केवल और केवल ये तीसरी स्टेज जो है केवल एक एग्जाम में है। कौन सा एग्जाम है? वो है OB ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट ना, OP और BD में, OP और BD में ये एप्लीकेबल है तीसरी स्टेज। अब ये पहली स्टेज का सिलेबस क्या होगा? पहली स्टेज पूरी नॉन टेक है, रेलवे का पूरा पैटर्न इन्हें पकड़ रखा है। ठीक, ध्यान रखना, रेलवे का पूरा पैटर्न है इनके पास में। CBT 1 जो है आपका पूरा रेलवे के पैटर्न पर आधारित है। मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी यहां पर दे रखा है। देखो ये आ गया बच्चा पार्टी। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT इज अंडर, देयर शैल बी 2 स्टेज। कितने? 2 स्टेज में होगा, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज फॉर द advertised categories. The standard of the question for the both first and second stage CBT will journal in conformity with the education standard prescribed from the post, यानी कि आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड पोस्ट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो वही बात है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड CBT नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? सच एज 1/4 यानी कि 0.25, ठीक, प्रत्येक क्वेश्चन में।
अब आ जाओ दरअसल आगे। CBT 1 स्टेज 1 विल बी ऑफ स्क्रीनिंग नेचर। स्क्रीनिंग नेचर का मतलब समझो। यहाँ पर स्क्रीनिंग नेचर का मतलब ये होता है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, आपकी मेरिट इससे डिसाइड नहीं होगी। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कैसा होगा? क्वालिफाइंग नेचर का होगा। द स्कोर कॉमा नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज ओनली। यानी कि आप केवल और केवल इसका उपयोग हम लोग कहां करेंगे? इसका उपयोग शॉर्ट लिस्टिंग में करेंगे सेकंड स्टेज के बच्चों के लिए। यानी कि स्क्रीनिंग है आपके पास में CBT 1 में, और CBT 1 केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि डिसाइड करेगा आपकी सेकंड स्टेज में जाने वाले बच्चों की मेरिट। ठीक बात है। अब आगे आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी एज पर डिटेल गिवन बिलो। आपके पास में नीचे दिए गई डिटेल से हम लोग देखेंगे कि कितने बच्चे ये लेंगे। सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कितने टाइम से लेंगे बेटा? ध्यान रखना, 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट नोटिफाइड एज पर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज CBT। यानी कि अगर मान लीजिए जर्नल में 20 वैकेंसी हैं तो ये 220 गुना लेंगे, यानी कि 400 लड़के क्वालिफाई होंगे। ध्यान रखना, 20 गुना। उसने क्या कहा है? 20 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज। कम्युनिटी वाइज होता है आपकी जैसे कैटेगरीज, जनरल, OBC, SC, ST, PW। आपके पास में इन सब की कैटेगरीज का 20 गुना लेगा। वो हर कैटेगरी का 20 गुना लेगा, हर कैटेगरी का 20 गुना लेगा बच्चे। ठीक है, ध्यान रखना। अब है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि ये तो उनके लिए है। ठीक है, तो ये इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल फॉर्मेशन ऑफ प्लान इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसी नोटिफाई एज पर मेरिट। ध्यान रखना, दूसरी बार में वो क्या करेगा? लास्ट में केवल उतनी बच्चे लेंगे जितनी वैकेंसी है, ज़्यादा तामझाम नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया जी। कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड सेकेंड स्टेज CBT द रिजर्वेशन ऑफ कम्युनिटी PWD और एक्स सर्विसमैन शैल कंटिन्यू टू बी कंसीडर ओनली अगेंस्ट द कम्युनिटी फॉर द सेकेंड स्टेज और रिक्वायरमेंट। आ जाइए। चलिए, अब हमारे काम का केवल ये है हमारे काम का। फर्स्ट स्टेज CBT विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ऑफ 0.1 मार्क ईच एंड द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट 120 मिनट्स फॉर द एलिजिबल PWD कैंडिडेट विथ नेक्स्ट आपके पास में द इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द फर्स्ट स्टेज CBT इज गिवन बिलो। आपको बेटा 90 मिनट का आपके पास में टाइम होगा, क्वेश्चन की संख्या होगी आपके पास में 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करना है। ये ड्यूरेशन है 120 PWD कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, पहला मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये होगी बेटा 30 नंबर की, सबके लिए है, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। जर्नल अवेयरनेस 15 नंबर के लिए, सबके लिए कॉमन है। जर्नल साइंस देखो उठाया ना, मैंने क्या कहा था? ये उठाएगा परीक्षा का पैटर्न किसका? रेलवे का। लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस 30 नंबर की, यानी कि रीजनिंग और मैथ 30 नंबर की। ध्यान रखना। नॉलेज अबाउट द रेलवे के बारे में जानकारी और DFCCIL के बारे में जानकारी कितने नंबर की बेटा? 100 नंबर की। यहां पर GK GS 30 नंबर की, मैथ 30 नंबर की, रीजनिंग 30 नंबर की, और DFCCIL और रेलवे के बारे में जानकारी आपकी 10 नंबर की, मात्र 10 नंबर की। हो गया 100 नंबर का पेपर। अब CBT 2 का इन लोगों ने सिलेबस डिसाइड नहीं किया है अभी, और ना दिया है मेरे ख्याल से, मैंने पूरा पढ़ा है, ये दे रखा है। सेकेंड स्टेज CBT विल बी कंसिस्ट ऑफ 120 मल्टीप्लिकेशन चॉइस ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच एंड द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट। यानी कि एक दूसरा टेस्ट जो होगा आपका दिसंबर में वो 120 का होगा, और आपके पास में 120 मिनट होंगे, और 160 मिनट आप जानते हैं किन के लिए है? PWD हमारे भाइयों के लिए। तो इसका सिलेबस का है, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर सेकेंड स्टेज इज गिवन इन फोर्थ वाले में आपको दिया है। ये इसको हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ में कहाँ दिया है इनने भाई, कहाँ दिया है इनने, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बार बार क्या दे रहा है, देखिए भाई, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, बस ये है और कोई बात नहीं है।
mark or normalization mark obtained second stage CBT where the applicable will be considered for the formation of plan final result। यानी कि नॉर्मलाइजेशन उन्हीं का होगा जो सेकंड स्टेज फाइनल कर लेंगे। ठीक, ऑल कैंडिडेट कम्युनिटी हैविंग द सेम कट ऑफ मार्क विल बी कॉल्ड सेकंड स्टेज। ठीक, आपके सभी कैंडिडेटों की जो कट ऑफ होगी वो सेम मार्क की होगी सेकंड स्टेज पर जिनको बुलाया जाएगा। मिनिमम साइज ऑफ फाइनल प्लान विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग वैकेंसी। कुल मिला के जितनी वैकेंसी है फाइनल उन्हीं का होगा। यानी कि जो सेकंड स्टेज जो आएगी, सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जो जाएंगे यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में, उतने ही कैंडिडेट जाएंगे जितने आपकी वैकेंसी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। अब देखो यहाँ पर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट सेकंड स्टेज सीबीटी विल बी एडवर्टाइज्ड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द थ्रू द पर्सनल कम्युनिटी टू द रिकॉग्नाइज्ड मोबाइल नंबर। हाँ, यानी कि आपको वो कह रहे हैं कि सेकंड स्टेज के लिए मोबाइल पे या तो हम आपको क्या कर देंगे बेटा, मेल कर देंगे आपका ये एडमिट कार्ड, और या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ये तो भाई हर एग्जाम करता है तो आपको भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। क्वालिफाइंग मार्क ये रखे हैं कैटेगरीज वाइज, यूआर और ओबीएस को ईडब्ल्यूएस को 40%, एससी और ओबीसी को 30%, एसटी को 25%। ये आपके पास में क्वालिफाइंग मार्क है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फर्स्ट स्टेज पार कर गए। 40% मार्क आने के बाद जिन जिन बच्चों को आएगा 40% जिसके आएंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो मेरिट लिस्ट में हाई होगा, जो 20 गुना में 220 गुना में आएगा, उनको लिया जाएगा। 40% का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी पेपर निकल गया। 40% बहुत लोगों के आएंगे, 30% बहुत लोगों के आएंगे, 25% बहुत लोगों के आएंगे, लेकिन उसमें से हाईएस्ट लिए जाएंगे। लेकिन बनाई कट ऑफ किस किस की जाएगी? 40, 30 और 25 वालों की। कुल मिला के बात यह है। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्क के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब आगे हम लोगों को बस एक ही बचा है कि हमको देखना है कि सेकंड स्टेज सिलेबस कहाँ है इसका। ठीक है, तो सेकंड स्टेज सिलेबस पे हम लोग पहुंचते हैं सीधा। तो अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड स्टेज का बेटा क्या क्या हमारा सेकंड स्टेज में रहने वाला है। देखो, सेकंड स्टेज जो है प्रीवियस में जैसा पेपर हुआ करता था वैसे होगा। यानी कि अगर हम बात करें सेकंड स्टेज की बेटा, तो सेकंड स्टेज बिल्कुल सेम जो प्रीवियस ईयर में आपका पेपर हुआ है 2021 में, तो यहाँ पर उसने पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, बिल्कुल सेम वैसे ही जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग दे रखी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जनरल नॉलेज और रीजनिंग और आपके पास में एप्टीट्यूड, और 96 क्वेश्चन आपके स्ट्रीम से आएंगे। ये सिविल का है, मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर लेता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिकल में 24 क्वेश्चन जो हैं आपके पास में जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के हैं, और 96 क्वेश्चन जो है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर्किट एनालिसिस एंड कंट्रोल सिस्टम, मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट और रेस्ट। ये जो इतना वर्ड लिख देते हैं ना, रेस्ट ईटीसी, ये परेशान कर देता है लोगों को। अब रेस्ट ईटीसी में ये क्या पूछेंगे? आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे संबंधित, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछ सकते हैं, वो आपका जो मशीन्स भी दे रखा है आपके पास में, सर्किट, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, आपके कहीं भी जा सकते हैं। यानी कि कितने भी मतलब जितने रेस्ट सब्जेक्ट होते हैं वो सब पूछ सकते हैं, पीएलसी, स्काडा, एनर्जी कंजर्वेशन, एवरीथिंग। क्योंकि ये रेस्ट बड़ा वैसा कई सारे एग्जाम में रेस्ट वर्ड देके थोड़ा सा मामला कड़वड़ कर देते हैं। तो कोई नहीं, आप अभी फोकस करिए इन पर, फिर बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक अनुमान लगाएंगे कि क्या रेस्ट में और क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं एक जूनियर एग्जीक्यूटिव का और मैं एक बार सिलेबस देख लेता हूँ। जूनियर एग्जीक्यूटिव का बेटा, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, ये है आपके पास में जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव का पार्ट 1 60 नंबर का है, वो भी है जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जनरल साइंस, ध्यान रखिएगा। और पार्ट 2 में इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, ईटीसी। मतलब पूरा बीटेक का पढ़ के जाना है आईटीआई वालों को। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा सेशन, इसको शेयर जरूर करिएगा। आपको अगर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा, और अपने क्वेश्चंस को भी नीचे डाल दीजिएगा कि सर मुझे ये दिक्कत है, तो मैं उस क्वेश्चंस को अगली वीडियो में जरूर ले लूँगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया, और अपनी कमर कस लो और बढ़िया से तैयारी करो पार्ट 1 की। फिर पार्ट 2 में मेरी जिम्मेदारी है पूरी, मैं कराऊंगा। पार्ट 1 आप अपनी तरफ से कंप्लीट करिए। मैं कोशिश करूंगा जीएस की क्लास और करंट अफेयर की क्लास के लिए और जनरल साइंस की क्लास के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू।